हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, ला नीना जो है इस साल इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। कहो सर कैसा इफेक्ट डाला है? तो आपने नोटिस किया होगा इस समय नॉर्थ इंडिया में इंटेंस कूलिंग पीरियड चल रहा है। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में टेम्परेचर 3 डिग्री तक पहुंच गया है, जो नॉर्मली नहीं होता है। वहीं कश्मीर वैली में टेम्परेचर -5 से -10 तक पहुंचने वाला है। इस पीरियड को हम बोलते हैं चिल्लई कलाम। हो सकता है इस टर्म से बहुत से बच्चे अननोन हो, तो चिल्लई कलाम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं हम लोग? इंटेंस कूलिंग पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? चिल्लई कलाम। ये लगभग 40 दिनों का होता है और 40 डे में कश्मीर वैली के लोग इस 40 दिन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए एक तरह तरह के मेथड अपनाते हैं, जिसमें एक यहाँ का मेन फूड कोर्स होता है जिसे बोलते हैं हरीसा। एक नॉनवेज डिश होता है जिसको हैवी स्पाइसेस या मसालों के साथ बनाया जाता है। तो इससे वो लोग 40 दिनों को काटते हैं। इसे चिल्लई कलाम बोलते हैं और इसके बाद से चिल्लई खुर्द आता है। खैर हमारा मतलब ये नहीं, ये बताने का पर्पस केवल इतना था कि इंटेंस विंटर पीरियड इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। और इस साल ये जो कोल्ड विंटर है, ये जो इंटेंस विंटर है, ये कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो गया है ला नीनो वजह से। अब ये ला नीनो क्या होता है, इसके लिए मैंने ज्योग्राफी में अपने बैच में पढ़ा रखा, कभी आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा करंट अफेयर बेस है, तो इसलिए हम इसको वहीं तक डील करेंगे जहां इसकी रिक्वायरमेंट हो। बाकी इसकी डिटेल वीडियो देखनी हो तो कभी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, नहीं तो पेड क्लास कोर्स में हमने एनसीईआरटी में इसको पढ़ा रखा डिटेल में। तो होता क्या है, ला नीनो पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं अपने एल नीनो को। दो टर्म्स आपने पढ़ रखी होगी, एल नीनो, ला नीनो। एल नीनो में क्या होता है कि ये आला वाला पीरियड आप देख रहे हो, ये एरिया कौन सा है? ये है आपका पैसिफिक ओशन का। पैसिफिक ओशन के इस रीजन में यहां से चलती हैं ओशन करंट। कौन सी? इक्वेटोरियल ओशन करंट। ये क्या काम करती हैं? वो ट्रेड विंड के सहारे यहां से वार्म ओशन वाटर को, ये वाला एरिया है आप लोग का पैसिफिक ओशन का, यहां पे वार्म वाटर को, ठीक है, वार्म वाटर को कलेक्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है, और यहां से एयर राइज अप होती है, क्लाउड का फॉर्मेशन करती है और हैवी रेनफॉल करती है। यानी नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में इसे हम बोलेंगे यहां पर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन, इसमें यहां पर हैवी रेनफॉल होती है। इसके बाद ये विंड सबसाइड होगी, इस साइड जाएगी और यहां पर डाउनवर्ड होगी, और जहां पर डाउनवर्ड होगी वहां पे बनाएगी टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई। तो ये कंडीशन होती है नॉर्मल। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड आती है, ये ट्रेड विंड, मैं यहां लिख देता हूं, ट्रेड विंड का इंपैक्ट वीक हो जाता है। इसलिए ये वार्म वाटर को यहां पर इतना राइज अप ना करके यहीं पर यहीं पर क्या होता है, वार्म वाटर अकमुलेट हो जाता है। यानी यहां से जो ट्रेड विंड तेज चली थी तो वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे अकमुलेट कर रही थी, लेकिन जब ये वीक हो जाती है तो यहां पर क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर वार्म वाटर ना कलेक्ट होकर यहां पर हो जाता है कोल्ड वाटर, यानी टेम्परेचर यहां पर लो हो जाता है, प्रेशर हाई। और इसके अपोजिट कंडीशन यहां बन जाती है, पेरुवियन कोस्ट पे टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो, और यहां पे विंड राइज अप होती है और यहां पर रेनफॉल होती है। कहां पे?
पेरुवियन और चिली कोस्ट के आसपास। और इस समय जब कंडीशन रिवर्सिबल हो जाती है, इसी रिवर्सिबल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। इसी एल नीनो इफेक्ट में क्या होता है कि जो रेनफॉल होती है पेरू और चिली कोस्ट पे होती है, ये क्रिसमस फेस्टिवल के टाइम होती है, यानी 20 से लेकर 25 ऑफ दिसंबर के समय होता है। इसलिए इसे हम लोग द चाइल्ड क्राइस्ट कहते हैं, चाइल्ड क्राइस्ट कहते हैं। और एल नीनो का मतलब होता है द बॉय, इधर रखेंगे, इसे बोलते हैं द बॉय। तो इस समय क्या होता है, पेरुवियन कोस्ट पे हैवी रेनफॉल होती है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट ड्राई होता है। जब भी ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हो, फॉरेस्ट फायर हो, समझ लीजिएगा कि एल नीनो इफेक्ट है। और जब ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हैवी रेनफॉल हो और पेरुवियन कोस्ट पर ड्राइनेस हो, तो समझ लीजिएगा कि नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन एक थर्ड कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं लानीना। लानीना में क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड है, जो नॉर्मल में क्या कर रही थी, वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे जमा कर रही थी, लेकिन ये ट्रेड विंड इंटेंस स्ट्रांग हो जाती है। इंटेंस स्ट्रांग होने से ये कुछ ज्यादा ही वाटर यहां पर अकुमुलेट कर देती है, और ये जो लो प्रेशर का एरिया है पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैल जाता है। और यहां पर बारिश ज्यादा होती है, और बारिश के बाद जो मौसम बनता है ठंडी वाला, विंटर वाला, उसी को बोलते हैं लानिनो। अब देख लेंगे लानिना क्या है। लानिना इज अ क्लाइमेटिक फिनोमिना वेयर सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल और द ईस्टर्न पैसिफिक, यानी पैसिफिक ओशन की बात हो गई है। और यहां पर क्या हो रहा है, एल नीनो इज अ क्लाइमेटिक फिनोमिना characterized by the warmer than the average sea surface temperature in the central and the eastern Pacific। यहां पे एल नीनो में क्या था कि आपने देखा था, यहां पे क्या था, यहां पे टेम्परेचर हाई था यानी वार्मर था, तो यहां पर हवाएं उठ रही थी और हैवी रेनफॉल कर रही थी। और ला नीनो में क्या था, एक मिनट, ला नीनो में क्या था, सेंट्रल और द ईस्टर्न पैसिफिक में क्या था, कूलर था। ठीक है, देखेंगे क्या बोला, ला नीनो द क्लाइमेटिक फिनोमिना सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक बिकम द कूलर देन द एवरेज। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पर देखो, यहां पे वार्म था, यहां पे कूलर था। और वहीं देखो एल नीनो में क्या है, वार्मर देन द एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक में क्या हो जाता है, देखो एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में यहां पर हो जाता है वार्मर। ठीक है, यहां बच्चों कुछ गलत लिखा है मेरे ख्याल से, यहां पे कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि जो जब एल नीनो होता है तो ये एरिया हमारा हो जाता वार्मर। तो देखा हमने यहां पे ला नीनो को हमने समझा, ला नीनो क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक कूलर। यानी बोलने का मतलब क्या है, जब भी ला नीनो होगा यहां पर जो पैसिफिक ओशन का एरिया होगा, यहां देखो एक चीज तो समझेंगे हम लोग, जब ग्लोब देखते हैं और जब एटलस देखते हैं तो ये ध्यान रखिए ये कंप्लीट पैसिफिक ओशन की इमेज है। तो जो हमें मैप पर यानी एटलस पे जो हमें दिखाई पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया हमें ईस्टर्न पार्ट में दिखाई पड़ता है, आपने नोटिस किया होगा, और हमें यूएसए और साउथ अमेरिका वेस्ट में दिखाई पड़ता है। लेकिन ग्लोब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक के वेस्ट में पड़ता है और साउथ अमेरिका ईस्ट में। अब सिंपल सी बात है, ये वाला पार्ट हमारा ईस्ट होगा, तो जब हम ईस्टर्न पैसिफिक बोलेंगे तो आप ध्यान रखिएगा ये हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो ला नीनो में क्या होता है, यहां पे हो जाता है कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर में क्या होता है, विंड हमेशा डाउनफॉल होती है, और ये कंडीशन कहलाती है ड्राई। जब ये ड्राई होगी तो यहां से
विंड क्या करेंगी, ट्रेड विंड, ये वार्म वाटर को यहां अक्यूमुलेट करेंगी। जब यहां पर होगा वार्म वाटर और टेम्परेचर हाई होगा तो डेफिनेटली यहां पर टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई, और प्रेशर हाई में हमेशा रेनफॉल नहीं होती है, और लो प्रेशर में क्लाउड बनते हैं और रेनफॉल होती है, ये कंडीशन होती है। लेकिन जब ला नीनो होता है तब ये ट्रेड विंड जो होती है हैवी इंटेंस हो जाती है, और ये पूरा एरिया जो होता है ऑस्ट्रेलिया और एशिया का ये ला नीनो के इंपैक्ट में आ जाता है, और यहां पे हमारा जो इंडियन मॉनसून होता है वो इंटेंस हो जाता है। इंटेंस मॉनसून का मतलब क्या हो गया, हैवी रेनफॉल। क्या हो गया, हैवी रेनफॉल होती है, और इंडियन मॉनसून काफी अच्छा होता है। लेकिन जब मॉनसून लौटता है आफ्टर द अक्टूबर, आप देखोगे यहां पे इंटेंस विंटर स्टार्ट हो जाता है, और इसी इंटेंस विंटर को इस साल 2024 में हमने क्या बोला है, ला नीनो इंपैक्ट। तो ध्यान रखेंगे, ला नीनो का मतलब होता है द गर्ल, ध्यान रखेंगे, इसे बोलेंगे द गर्ल, और एल नीनो का मतलब क्या था, द बॉय। तो ध्यान रखेंगे, इसको हम बहुत सिंपल से याद कर सकते हैं, गर्ल कूल होती हैं तो ला नीनो मतलब कूल, बॉयज एग्रेसिव होते हैं तो वार्म हो गया तो बॉय हो गया। इसको बस समझने के लिए है एग्जाम में, इसका कोई और सेंस हमें नहीं लगाना है, बस यहां समझने का मतलब है। ऐसा नहीं कि गर्ल्स एग्रेसिव नहीं होती, ठीक है, या बॉय कूल नहीं होते, बस यहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ला नीनो। लेकिन एल नीनो के अंदर समझेंगे, एल नीनो में क्या बोल रहा है, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक कैसा होता है, ये होता है वार्मर, ठीक है। अब ये वार्मर है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, यहां पर एयर राइज अप होगी, और राइज अप होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा और यहां रेनफॉल होगी। यानी एल नीनो में क्या होता है, पेरू और साउथ अमेरिका के आटाकामा डेजर्ट में हैवी रेनफॉल होती है, यहां पर क्या होगा, हैवी रेनफॉल होगी, और यह पता लग जाएगा कि एल नीनो आया है। और एल नीनो जो होता है इंडियन मॉनसून के लिए, इंडियन मॉनसून के लिए निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव इंपैक्ट डालता है क्या, एल नीनो। वहीं ये हमने समझ लिया है। देखो ला नीनो में क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक यानी पेरुवियन कोस्ट कूल होगा, और कूल होगा तो यहां पे होगा नो रेनफॉल। क्या हो जाएगा, नो रेनफॉल। एल नीनो में होगा वार्मर, और वार्मर में क्या होता है, एयर राइज अप होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, यानी यहां पे होगा रेनफॉल होगा। बिल्कुल सिंपल सा है। एल नीनो में क्या बोला था, मॉनसून हमारा वीक हो जाएगा, अभी देख लीजिए मैंने बोला था मॉनसून नेगेटिव हो जाएगा, ये बात भी सही है। और यहां पे क्या हो जाएगा, मॉनसून हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगा, और यही मॉनसून 2024 में स्ट्रांग होने के वजह से ला नीना इंपैक्ट है, यानी इंटेंस विंटर हम फील कर रहे हैं। यहां पे रेनफॉल एक्सेसिव होगा, यहां पे ड्रॉट और सूखा आएगा, इसीलिए कभी भी एल नीनो पूछता है तो हमारे मॉनसून के लिए निगेटिव होता है। और एल नीनो की इंपैक्ट 2 से लेकर 7 ईयर में एक बार होता है। लास्ट टाइम 2015 में हुआ था, और 2023 भी ये वर्ष माना गया था। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव देखें, अगर 20 और 10% भी मॉनसून की रेनफॉल वीक हो जाती है या कम हो जाती है तो इकोनॉमी बेसिस पे इसका बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। समझ गए हैं। ग्लोबल इंपैक्ट क्या होता है, टेम्परेचर का पैटर्न, रेन डिस्ट्रीब्यूशन, साइक्लोन का इंपैक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा लास्ट 2 सालों में मॉनसून और रेनफॉल का बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ है। अब देखेंगे ला नीनो में नॉर्मल रेनफॉल होती है, ये आप जानते हो। मॉनसून काफी अच्छा होता है,
ड्रॉट कंडीशन रिड्यूस हो जाती है और बेनिफिशियल होता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल होगा तो डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी हमारी अच्छी करेगा। फूड सिक्योरिटी अच्छी करेगा तो इन्फ्लेशन रेट लो रहेगी। इन्फ्लेशन रेट लो रहेगी तो लोगों की एसेसिबिलिटी होगी, फूड प्राइस डाउन रहेंगे, तो काफी सारे इंपैक्ट होते हैं। यानी ज्योग्राफी को हम सीधे सीधे इकोनॉमी से को रिलेट कर सकते हैं अच्छे से। और आजकल आपने देखा होगा यूपीएससी जैसे एग्जामों में को रिलेट लिंकिंग टॉपिक पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। तो यहां आप समझेंगे, ठीक है। वेदर कंडीशन आपने समझ लिया है, ये सब वही चीजें हैं जो मैंने समझाई है। अब देखो, नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस कूलर देन यूजुअल विंटर, क्योंकि जब ला नीना आता है तब जो हमारा विंटर होता है वो इंटेंस हो जाता है नॉर्मल की तुलना में, ठीक है। इंक्रीज द साइक्लोन एक्टिविटी, यानी ला नीनो में साइक्लोन बढ़ जाते हैं। बे ऑफ बंगाल सी मोर साइक्लोन, यानी जो साइक्लोन तो आते हैं लेकिन वो ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं, ज्यादा विनाशकारी और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। रीजनल इंपैक्ट क्या होता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, सेवर कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में हैवी रेनफॉल, वो देखा ही था आपने। वेस्टर्न इंडिया में क्या होता है, कंडीशन यूजुअल चेंज हो जाती है। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसका बूस्ट द एग्रीकल्चर बता दिया मैंने सब, तो ये चीज बच्चों सेम हो गई। तो ये थी आज की क्लास। बस इसका मतलब यहां पे इतना समझिए, ला नीनो का मतलब होता है नॉर्मल इंडियन मॉनसून। नॉर्मल को भी और अच्छे से बोलेंगे स्ट्रेंथन करेगा हमारे इंडियन मॉनसून को, यानी मॉनसून को अच्छा करता है। लेकिन मॉनसून अच्छा करने के साथ साथ जब ये रिवर्सल होता है, यानी मॉनसून में तो बारिश होगी, बारिश बाद जब सितंबर अक्टूबर बाद मॉनसून रिट्रेट होता है तब इंटेंस विंटर स्टार्ट होता है। इसी इंटेंस विंटर कंडीशन को जो 2024 फील कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं ला नीनो इम्पैक्ट। इसी को चिल्लई कलाम से जोड़ सकते हैं, जो इंटेंस विंटर पीरियड होता है 40 डेज का इन कश्मीर वैली। तो ये था आज के हमारे क्लास का, ठीक है, वीडियो, और इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि ऐसी हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट हो सके, क्योंकि हमें भी आपके वीडियो और कमेंट से काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हम अपना एफर्ट और ज्यादा लगाएं। थैंक यू, धन्यवाद।